चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीट जो है आरक्षित की गई है। तो अब महिलाओं को या लड़कियों को जो है उसमें आरक्षण की बात की गई है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि लड़कियों को यहाँ पे इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में जो आरक्षण के वजह से बहुत कम नंबर पे भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए जो लोग खास करके जो लड़कियां हैं जो इंजीनियरिंग मेडिकल बहुत कम कर रही थी तो उनके संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 33%, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि 33% रिजर्वेशन बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में घोषणा कर दिया है, खास करके महिलाओं के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के लिए छूट की बात हुई है। अब आ जाइए, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दी है। कार्गो टर्मिनल वो होता है जहां पे बहुत सारे जो सामान आते हैं आयात होकर के वहां रखे जाएंगे, फिर वहां से दूसरे जगह जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्गो टर्मिनल जो बनाया जा रहा है वो गया में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो गया में। कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? गया में। किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हाल में ही हो गया है। तो ये कहलगांव से जुड़े हुए थे। ठीक है, कहां से थे? तो कहलगांव से। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी एक डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है। बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिहार में खास करके बेरोजगारी दर जो है वो 11.5% है। कितना है? 11.5%। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो कई बार इसका CMIE, ठीक है, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ देगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE का फुल फॉर्म पूछेगा, अति महत्वपूर्ण है और ये आपको बेरोजगारी दर बताता है। ठीक है, तो CMIE के द्वारा बिहार का जो बेरोजगारी दर बताया गया है वो 11.5% बताया गया है। हाल ही में 130 मेगावाट का बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है। वो बिहार के किस जिला में बनाया जाएगा? तो सुपौल में। कहां पे बनाया जाएगा डगमारा पनबिजली? तो सुपौल जिला में, याद रखेंगे। डगमारा कहां बनाया जाएगा? सुपौल में। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई जाएगी? यानी मछलियों को भोजन तैयार करने का जो कारखाना लगेगा, खास करके यहाँ पे मछलियों का फीड बनाया जाएगा, भोजन बनाया जाएगा, वो किस जिला में बनाया जाएगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है पटना। कहां पे लगाया जाएगा? तो पटना में। ठीक है, बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई जाएगी? तो पटना में, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो हम जिस राज्य में है उसी की घटना होगी, क्योंकि बिहार स्पेशल का है। तो ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जितने भी जवान हैं, सिपाही हैं, पुलिस हैं, वो ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना, या ये भी पूछ सकता है कि बिहार बाल हृदय योजना किससे संबंधित है? तो बिहार बाल हृदय योजना जो है किससे संबंधित है? तो जो जिसके हृदय में छेद है, बच्चा जन्मजात है, उससे जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए कहां पे भेजा जाएगा? ठीक है, तो कहां भेजा जाएगा? तो अहमदाबाद। कहां भेजा जाएगा? तो अहमदाबाद, याद रखेंगे। अहमदाबाद में ही इलाज इसका होगा। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले में अदालत में याचिका दायर की गई थी? ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में याचिका दायर की गई थी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है?
नाम बताइए, जो कि अभी आपका शायद 66 बीपीएससी में ये चुनी गई है, तो वो उसका नाम क्या है बताइए? रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। बिहार की प्रथम मुस्लिम डीएसपी, डिप्टी एसपी बनी है, उसका नाम है रजिया सुल्तान। ठीक है, इतिहास में भी हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, और वो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। अगर पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका, तो वो भी रजिया सुल्तान ही थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया? तो मिशन ऑक्सीजन कहां पे शुरू किया गया? तो जहानाबाद में। कहां किया गया? जहानाबाद में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? तो ये करोड़ में है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1532 करोड़। बस आप लोग ध्यान से सुनिए, और इस टाइप का जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो बस आप बना लेंगे। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 किलो। ठीक है, जितने भी पीले कार्डधारी गरीब परिवार हैं उसको 35 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, उसका पैसा नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों में बिहार से लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपये देने की घोषणा किया गया है? तो 75 लाख रुपये। तो कितना रुपया सब मिलाकर के दिया जाएगा रोजगार करने के लिए? तो 75 लाख रुपये। हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने का केंद्र सरकार को मंजूरी मिला है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, यानी आपका 2024 तक उसको बनाना है, 2 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा समय दिया गया है? मतलब कब तक 315 पुल बनाए जाएंगे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका मार्च 2022। मार्च क्लोजिंग तक में, मार्च 2022 तक में ही बनाने का दिया गया था। अब आ जाइए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 15 जगहों पे जो है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है बिहार सरकार। खास करके कोरोना के समय में आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता हो रही थी सिलेंडर का, इसलिए 15 जगहों पर जो है ऑक्सीजन प्लांट बिहार सरकार लगाएगी। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितने सहायता, ये तो आप सबको पता ही होगा, 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया जो है बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 पर मृत्यु पर दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल, जो एक बार ही यूज होगा, दोबारा रीयूज नहीं हो सकता, रिसाइकिल नहीं हो सकता है, उसको बिहार सरकार ने बैन कर दिया है। 1 जुलाई से ही बैन था 2022 में। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा किया गया? सब नगर निकाय में सेम डिजाइन का आपका नगर निकाय कार्यालय बनेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 117। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा किया है? तो 117 नगर निकाय में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी घोषणा की है? तो ये तो बिहार का है, तो बिहार ही आंसर होगा, तो इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना है ही नहीं। जब भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हो और किस राज्य में है, तो आप तुक्का भी मार के बिहार सही कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने
को आदेश दिया। अब बताइए कौन सा बिहार सरकार के द्वारा जो ऐप था जो मेडिकल से जुड़ा हुआ था, आप लोग जानते होंगे, नेटवर्क स्कैन, HIT कोविड, संजीवनी, इंद्रब्रज। बताइए कोरोना के समय में बहुत ज्यादा यह ऐप फेमस हुआ था, तो उस ऐप का नाम था क्या? संजीवनी। क्या नाम था? संजीवनी। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी HIT कोविड। एक सेकंड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके विवरण भेजने का आदेश दिया? तो इसका आंसर दिया गया है HIT कोविड। सॉरी, इसका आंसर हिट कोविड ही होगा। ठीक है, हिट कोविड। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस जिले की रहने वाली है? बताइए आकांक्षा जो है बिहार की बेटी किस जिले की रहने वाली है जिसने बनाया है? तो पटना जिले की। कहां की है? पटना जिले की। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक ब्रेसलेट तैयार किया है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये तो बना सकती है पटना की महिला, विमेंस कॉलेज पटना, वुमेन्स कॉलेज पटना की महिलाओं ने बनाया है छात्राओं की सुरक्षा के लिए। ब्रेसलेट बनाई है, बटन दबाते के साथ कुछ इंफॉर्मेशन चला जाता होगा पुलिस प्रशासन को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? बताइए। तो एक भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भी नहीं उत्पादों को शामिल किया गया है। आजकल भारत सरकार जो है बिहार सरकार से रुष्ट चल रहा है, नहीं कोई भी फंड मुहैया नहीं कर रहा है, ना ही स्पेशल राज्य का दर्जा दे रहा है, क्योंकि दोनों की सरकार, दोनों पहले क्या था, गठबंधन की सरकार थी तो खूब मिल रहा था। तो ये सब सौतेला व्यवहार केंद्र के साथ, केंद्र सरकार राज्यों के साथ कर रही है, जब ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? किसी को गिरफ्तार कर सकता है, वह कौन सा अधिनियम या कौन सा विधेयक के द्वारा? तो इसका है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के। ठीक है। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद। किसको किया है? तो तारकिशोर प्रसाद को। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात हुआ? बताइए इसमें से कौन सी प्रजाति का निर्यात हुआ है? अभी इसको जीआई टैग भी मिला है, जर्दालू आम। जर्दालू आम। हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो बिहार का पड़ोसी ही होगा। बताइए कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में NHPC ने 130.1 मेगावाट डगमारा जल विद्युत परियोजना क्रियान्वयन किस राज्य में जल विद्युत निगम के साथ समझौता हस्ताक्षर किया? अभी तुरंत हमने डगमारा के बारे में बताया था। इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार। हाल ही में IRTI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड इलाज हुआ है? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत तो इसमें 19 लोगों का इलाज हुआ है। कितना को हुआ है? 19 लोगों। किस देश में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल का सजा सुनाया गया है? बताइए। तो बहरीन में सुनाया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार स्पेशल के हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? टास्क फोर्स
बिहार ATS, ठीक है, SDRF, तो टास्क फोर्स को दिया है। किसको दिया है? टास्क फोर्स को। सिर्फ सुनिए आप लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया था? बताइए। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? योगा दिवस। नहीं, योगा दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपए से कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति दिया जाएगा आफ्टर मैट्रिक, उसकी आय 2.5 लाख से कितना कर दी गई है? 3 लाख रुपए। कितना कर दिया गया है? 3 लाख रुपए। आप लोग को टेस्ट लिंक इसके बाद दे देंगे, तो आप लोग अपना टेस्ट एक बार दे लीजिएगा कि आप जो सुने हैं कितना याद है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामलों में कौन सा जिला टॉप पर है? तो वह जिला का नाम है आपका पूर्णिया। सबसे ज्यादा बलात्कार पूर्णिया जिला में ही, और सबसे ज्यादा आप देखिएगा मूर्ख अनपढ़ लोग पूर्णिया में ही हैं, निरक्षर लोग। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन सा है? अब बताइए, स्पुतनिक कहाँ का होगा? अंदाजा लगाइए। रूस। कहाँ का होगा? रूस। स्पुतनिक वैक्सीन रूस के द्वारा बनाया गया था। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ किया? अंदाजा लगा लीजिए। अब क्या हो जाएगा? बिहार। चूंकि बिहार स्पेशल का है तो बिहार ही होगा। हाल ही में बिहार में चनपटिया को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल बिहार के किस जिले से संबंधित है? बताइए। पूर्वी या पश्चिम चंपारण? है तो चंपारण से। पूर्वी या पश्चिम? पश्चिम चंपारण, बेतिया से यह संबंधित है। यानी हर एक जिला के लिए एक प्रोडक्ट बनाने की बात उसमें किया गया था। चनपटिया मॉडल ये पूछा जा सकता है। तो बेतिया पश्चिम चंपारण याद रखिएगा। चनपटिया है कहाँ गांव? तो बेतिया पश्चिम चंपारण में है। एक जिला एक प्रोडक्ट यहीं से आया है कॉन्सेप्ट। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है? तो 3 माह का। कितना विस्तार किया गया है? 3 माह का। अभी 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिक को कोरोना टीका नहीं लगाया जाएगा? कहां के नागरिक को कोरोना टीका नहीं लगाया जाएगा? बताइए। बांग्लादेश। डबल हो गया है तो एक ही कर लीजिए, कोई और ऑप्शन होगा टाइपिंग मिस्टेक है। बांग्लादेश। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल हैं खोले जाएंगे? बताइए। टोटल कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो 76। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। टोटल 76 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। यानी एक जिला में 2 ड्राइविंग स्कूल होगा। एक जिला में कितने ड्राइविंग स्कूल होंगे? 2। बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 20 मेगावाट कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? अति महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। तो एक ही बार, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एक ही बार लाया जा सकता है, बार बार नहीं लाया जा सकता है, एक बार ही। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रेवल डेस्क की शुरुआत हुई है? बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पटना जंक्शन ट्रेवल डेस्क कहां पे शुरुआत किया गया है? तो पटना जंक्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार किया है?
तो अंदाजा तो आप लोग लगा ही लिए होंगे, बिहार स्पेशल है तो बिहार ही होगा। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राज्य नेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो वो है तारकिशोर प्रसाद। क्या नाम है? तारकिशोर प्रसाद। हाल ही में कौन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बने हैं? तो उनका नाम है सुरेश प्रताप सिंह। क्या नाम है? सुरेश प्रताप सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिले में 3 युवाओं छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश में जो है फतह पाया है? यह चोटी किस राज्य में है? बताइए। सॉरी, यह चोटी हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवक, हाँ, तो ये जो युवक है वो किस जिला के थे? ठीक है, तो ये युवक जो थे वो आपके नालंदा जिले के थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का एक माउंट फ्रेंडशिप चोटी है उस पर चढ़ाई किया। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि हम का स्थापना कब हुआ था? तो 24 जुलाई 2021 को। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जुलाई 2021। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अंदाजा लगाइए। सहारा इंडिया, एमएसटीसी लिमिटेड, एसआर समूह, आईटीसी लिमिटेड। बताइए क्या होगा? एमएसटीसी लिमिटेड। क्या होगा? एमएसटीसी लिमिटेड। हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होगा? तो ये तो बिहार के राजधानी में ही हो सकता है। क्या ये तो पहला नंबर पटना तो सब है ही, तो उसका आंसर हो जाएगा एम्स पटना। क्या हो जाएगा? एम्स पटना। जो ब्रेन ट्यूमर है उसका इलाज होगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? ऑप्शन इसमें दिखाई ये नहीं दे रहा है। हाँ, 18.34%, 20.45%, 22.09%। तो जान लो मैक्सिमम ही होगा 22.09%। बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना का काम हो रहा है? प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक पुल बनेगा। बताइए बिहार की कौन सी नदी होगी जो अति महत्वपूर्ण नदी है? अंदाजा लगाइए। अरे गंगा। कौन सा होगा? गंगा। ठीक है, गंगा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नदी थोड़ी है। सबसे लंबी नदी बिहार की गंगा। बिहार में 2525 किलो पूरे उसकी लंबाई है गंगा का 2525 किलोमीटर। ठीक है, बिहार की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा ही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए कितने रुपया मुआवजा दिया है? बताओ। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसके द्वारा किया गया? दीदी की रसोई जो जीविका दीदी होती है, नहीं, उसके द्वारा। और खास करके बच्चों, अभी विद्यालय में क्या होगा कि अभी तो सब विद्यालय जो चल रहा है उसमें स्कूल के तरफ से ही बनाया जाता है, लेकिन आने वाले समय में सब ये दीदी की रसोई या अच्छा पात्र है, ये फाउंडेशन है, ठीक है, एनजीओ टाइप का है, तो यही सबको भोजन पहुंचाएगा, बना बनाएगा, बच्चा लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो दीदी का रसोई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो कौन हो सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई? तो कहां पे अभी वो गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62 लाख रुपया लगभग निकासी कर लिया गया?
तो गुजरात। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? ये अति महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए, बीबीआई है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2750 करोड़, 27050 करोड़। बस सुन लीजिए, अगर आएगा इस टाइप का तो याद रहेगा ही। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किया गया है? अब पटना में भी मेट्रो बनने वाला है, 400 करोड़। कितने का है? अब दिल्ली मेट्रो के तरफ पटना में भी मेट्रो से आप लोग आवागमन कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक, तो किस राज्य में हम लोग हैं? तो वही होगा, बिहार स्पेशल पढ़ ही रहे तो बिहार ही होगा। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। बताए कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? बताओ तो इसमें से। अश्विनी चौबे, रेणु देवी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी। अभी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी चंद्रशेखर प्रसाद वो है अभी, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इससे पहले ऐसे विजय चौधरी थे। बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वीं फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो रमन राज का चयन जो हुआ है ये किस राज्य का है? बताइए। भागलपुर। कहां का है? भागलपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? पटना, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा। तो वो स्थापित किया जाएगा कहां? पटना में। उपेक्षा और पिछड़ेपन का देश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? ठीक है, जान ही रहे हो बिहार कितना पिछड़ा हुआ है, सभी राज्यों में पिछड़ा हुआ है। एक किताब लिखा गया है उपेक्षा और पिछड़ेपन का, यहाँ दंश होना चाहिए झेलते हुए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये बुक जो लिखा है डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव ने लिखा है। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी? नैनो टेक्नोलॉजी मतलब समझते हो? सूक्ष्म तकनीक। हर एक चीज आप देख रहे हो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो नैनो होता है 10 पे पावर -9। क्या होता है? 10 पे पावर, यानी इस छोटे से, मतलब आप देख रहे हैं मोबाइल में आप देखते हो कि सारा कंप्यूटर का फैसिलिटी आ गया। तो धीरे धीरे एकदम सूक्ष्म तकनीक की ओर जा रहा है पूरा विज्ञान, तो उसी को नैनो तकनीक बोलते हैं। और यहाँ पे नैनो तकनीक सहित कुल 12 विषयों में अब पढ़ाई होगी। उस कॉलेज का क्या नाम है? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, AKU, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से ही मान्यता प्राप्त बिहार में है, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी CRPF सेकेंड कमांडेंट कुमार मैंग को राष्ट्रपति गैलेट्री अवार्ड कोलकाता में नवाजा गया? वो किस जिले के हैं? तो दरभंगा जिले के। देखो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये सब खास करके बिहार स्पेशल में ही पूछा जाएगा, ठीक है। दरभंगा। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वो नालंदा जिले के निवासी हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? ये तो पता होगा, कोई नहीं लड़ा है चुनाव। तुम लोग मुखिया का चुनाव नहीं लड़े हो, कितना हो जाएगा? 1500। और आयु कितना चाहिए मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए? कम से कम कितना होना चाहिए आयु? कम से कम 21 वर्ष। वार्ड कमिश्नर भी बनने के लिए कम से कम 21 चाहिए। वोट देने के लिए कितना आयु चाहिए? 18 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? तुम लोग को पता है। पटना एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो उस वैक्सीन का नाम क्या है बताइए? कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन।
5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना दिवस मनाया गया। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था? लालू यादव की पार्टी है, अंदाजा लगाइए। 91, 93, 97, 99? 97। कब किया गया था? 97। एक सेकंड रुक रहे। हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है? क्या हो जाएगा इसका? तो बिहार राज्य में हो तो बिहारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय का बछिया का जन्म हुआ? बताओ, अपना प्यारा जिला कौन सा है? बेगूसराय। यहीं पे टेस्ट ट्यूब बेबी जो है बछिया गाय के बछड़े का जन्म हुआ है टेस्ट ट्यूब की विधि से, तो बेगूसराय में ही हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक कौन थे? रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 जुलाई 2021। डबल लिख दिया है, ठीक है। कोई 5 जुलाई 2021 इसका आंसर होगा। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? तो बिहार राज्य की घटना है तो पटना हाईकोर्ट ही सुनाया होगा। हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है? बताओ, भावना कंठ, रंजू कुमारी, दुलारी देवी, ज्योति सिंह, जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है तो उनका नाम है रंजू कुमारी। खास करके ये नर्स जो होती है सेवा के लिए नर्स को दिया जाता है, रंजू कुमारी को। बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? श्री कृष्ण सिंह, शिव गोपाल मिश्र, फागू चौहान, लालजी टंडन। तो उनका नाम है शिव गोपाल मिश्र। क्या नाम है? शिव गोपाल मिश्र। हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? अति महत्वपूर्ण VVI का स्क्वायर, ये पूछेगा, देख लीजिएगा। तो बिहार रेजिमेंट के मरणोपरांत महावीर चक्र किसको दिया गया है? तो कर्नल बी संतोष बाबू। कर्नल बी संतोष बाबू। संतोष बाबू याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? उचित राज, सुजित सुमन, भुवन बाम, कुलदीप दीपक। उनका नाम है उचित राज। क्या नाम है? उचित राज। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह है उदयकांत मिश्र, जिनको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट शुरू हुआ है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? अब आप दरभंगा एयरपोर्ट से भी कहीं जा सकते हैं। कब से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है? तो 8 नवंबर 2020। 8 नवंबर 2020। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो 12 जुलाई 2021 से। 12 जुलाई 2021 से। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? तो गरीब कल्याण अन्न योजना का शुरुआत कौन सा चरण है ये? तो ये आपका है 5वां चरण। क्या चरण है? 5वां चरण। सिर्फ सुन लीजिए, लोगों को अपने घर के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नेचर क्योर्स यू, यानी प्रकृति आपको क्या करता है? क्योर करता है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति, ये दे दिया गया है। बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति, ये भी दे दिया गया है।
न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, ये भी है। गिरफ्तार के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं है, यह शक्ति उसमें नहीं दिया गया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है बताए हुए है, बताओ कहाँ है? पश्चिम चंपारण। कहाँ है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नारायण सिन्हा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल रहा? तो उस जिला का नाम क्या है? तो नवादा। ये डाकघर में आप देखते होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है? तो जहां बाढ़ आता होगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहां सबसे ज्यादा बाढ़ आता है? सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। अभी डीजीपी बिहार के कौन है? कौन है बताइए? एसके सिंघल। कौन है? डीजीपी बिहार के एसके सिंघल। बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है कि बिहार के वर्तमान में डीजीपी कौन है? एसके सिंघल। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? बताइए कितना हो गया बिहार की जनसंख्या? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 125 मिलियन, यानी 12.5 करोड़। कितना हो गया? 12.5 करोड़। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? 10.5 करोड़, जिसमें 5.5 करोड़ के आसपास है पुरुष राउंड फिगर में और 5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। अब हो गया 12.5 करोड़। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दिया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट। अभी बिहार का लेटेस्ट एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट ही है। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो एक ही बिहार का मंदिर हो सकता है, वो महावीर मंदिर पटना। क्या हो जाएगा? महावीर मंदिर पटना। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छिपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? तो यह आदेश बिहार सरकार ने दिया है। जो अपनी संपत्ति कोई अफसर छिपाते हैं, और आजकल आप देखते होंगे ईडी का छापा बहुत ज्यादा पड़ता है अधिकारियों के घर पे। हाल ही में पैन इंडिया लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा? तो सबसे अंतिम। किस स्थान पे रहा? इस समय बिहार टॉप रहता है पीछे से, ठीक है। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान, इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? 17 जून 2021 को। कब हुआ था? 17 जून 2021 को। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार ही। ई भंडारण समझ रहे हो? जितने भी अनाज का स्टॉक होगा वो कंप्यूटराइज रहेगा, डाटा कहाँ कितना अनाज स्टॉक करना है। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की संसद निधि के फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया है? तो 89 लाख। चलो फर्जी चेक से निकाल लिया। हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, कब शुरुआत किया गया था? 2020 में किया गया था, 8 नवंबर 2020 को। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को।
तो 100 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग भारत स्तर के जो करंट अफेयर्स हैं इंडिया लेवल के वो पढ़ेंगे।